मैं से सात्विक खरे। लास्ट क्लास में हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पे हमने 6th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था। तो लास्ट क्लास में हमने अपने थीम बी को स्टार्ट किया था। ठीक है, थीम बी में हमने सबसे पहले देखा कि टाइमलाइन क्या होती है और सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं। आज का चैप्टर जो हमारा 5th है, ये है इंडिया, दैट इज भारत। आज हम जानेंगे भाई भारत का नाम कैसे पड़ा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपका नाम कैसे पड़ा। जैसे मेरा नाम सात्विक है, तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मेरा नाम आपने सात्विक क्यों रखा। उन्होंने बताया कि सात्विक वर्ड प्योरिटी को डिफाइन करता है, तो उन्होंने उससे कई चीज़ें लिंक करके मुझे समझाई। वैसे ही मैं आपसे पूछूंगा, आज अपने पेरेंट्स से जाके पूछिए कि मेरा नाम ये क्यों पड़ा, तो वो आपको बताएंगे कि यार उस टाइम पे क्या था कि एक कुछ इवेंट चल रहा था। मान लीजिए आपका नाम कुछ पर्टिकुलर नेम है, कुछ तिथि के हिसाब से नाम रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि आपके नाम तिथि के हिसाब से रखा गया। कोई कहेगा जब आप पैदा हुए तो वहाँ पे बहुत अच्छा बहुत फेमस सिंगर आई थी, उनके नाम के हिसाब से मैंने आपका नाम लता रखा। कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा वहां परफॉर्म कर रहे थे, मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे का नाम भी सचिन रखूंगा कि वो भी उनसे इंस्पायर होगा। ऐसे करके मेरा नाम सचिन पड़ा। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। आपके नाम के पीछे, आपके नेम के पीछे एक स्टोरी है, और वो स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वाई वाई भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा, और हम इस नेम को किस चीज से लिंक करके देखने की कोशिश करेंगे। और भाई भारत और इंडिया धीरे धीरे नाम कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। हमारे देश के कई नाम पड़े हैं स्टार्टिंग से हिस्ट्री में हम देखें, और आज का नाम भारत और इंडिया लेके यूज कर रहे हैं। तो आज आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी कि हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले टुडे द इंडिया वी नो इज द मॉडर्न नेशन। वी डिफाइन बॉर्डर, डिफाइन स्टेट्स एंड नोन पॉपुलेशन। हाउएवर इट इज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो, 2000 ईयर्स अगो, और इवन 5000 ईयर्स अगो। आज के भारत को जब आप देखो, जैसे आज आप अपने आप को देखोगे, भारत को देखोगे, तो आप क्या कहोगे, भाई ये वाला रीजन मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये वाला रीजन हमारा साउदर्न कंट्रीज आ रहा है, या महाराष्ट्र होगा, यहाँ पे हमारा कश्मीर होगा, यहाँ पे गुजरात होगा। आपको पॉइंट पता चल रहा है कि हर चीज का एक नाम है। कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। तो आपने सोचा कभी कि नाम कैसे पड़े, और इन नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। आज तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जब से मैं पैदा हुआ तब से यहाँ का नाम एमपी है, यहाँ का नाम गुजराती है, तो हम तो उसको एक फैक्चुअल डाटा के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट आपने कभी क्वेश्चन उठा वाई। तो आज हम इस चीज का वाई उठाएंगे, और वाई में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई स्टेट्स के पहले, छोटे छोटे नामों के पहले हमारा सबसे पुराना नाम कौन सा था, एंशिएंट नेम कौन सा था, और वहां से आते आते हम आज के प्रेजेंट नेम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस साइकिल के बीच में हम ये जानेंगे कि हमारा कंट्री कितने नेम से क्रॉस हुआ है, कितने प्रकार के नेम आए हैं, और इन नेम में फॉरेन इन्फ्लुएंस कितना है, बाहरी व्यक्तियों का, जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए, फॉरेन लोग आए, इन्वेजन्स हुए, उनसे कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन दिस कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स, बोथ बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट्स। मतलब क्या, अब देखिए जैसे मान लीजिए आप हो, आप एक कॉलोनी में रहते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेके चल, एक एक कॉलोनी है, एक नई कॉलोनी कटी, मतलब नई कॉलोनी आई, इस कॉलोनी का नाम रखा। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई इस कॉलोनी का नाम हम कुछ रख देते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई ये है कृष्णा, कृष्णा कॉलोनी। ठीक है, तो लोगों ने सबने मिलकर इकट्ठे नाम कंपोज किया, या फिर बिल्डर ने नाम रखा। उसने सोचा कि भाई यहाँ पे क्या है, कृष्ण जी का मंदिर अपन बनाएंगे, तो अपन कहते हैं कृष्णा कैंपस है, ये कृष्णा कॉलोनी है। ठीक है, ऐसे करके हमें नाम याद आया। वैसे ही हमने अपने एरिया को अपने अनुसार नाम दिया। अब पहले के टाइम पे क्या था, लोगों के पास में रिवर्स बहुत सारी होती थी। वेद में हमने देखा रिवर्स के अनुसार नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक हिस्टोरियन हूं, मैंने कहा, मैंने मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं भारत नाम के पीछे पड़ गया कि भाई वाई, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, हमें पूरी हिस्ट्री जानने की इच्छा है भाई। तो मैंने सबसे पुराना टेक्स्ट क्या है, हमारा वेद। हमने ऋग्वेद को उठाया। ठीक है, ऋग्वेद को लिया और ऋग्वेद में जानने की कोशिश करी क्या कहीं पे नाम भरत मेंशन होता है, या फिर ऋग्वेद के टाइम पे हमारे देश को क्या कहते थे, मुझे जानना है। तो मैंने कोशिश करी जानने की। तो मैंने देखा कि भाई ऋग्वेद में हमारे पास में पता चलता है कि भाई इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, ऋग्वेद बहुत साल पुराना है। इट्स गिव अ नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेम्ड सप्त सिंधु। हमें पता चला भाई ऋग्वेद में नॉर्थ वेस्ट, देखिए ये नॉर्थ, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन को सप्त सिंधु कहा गया है। मैंने सोचा अरे वाह, ये जो एरिया है आज का, जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है, इसको सप्त सिंधु कहते थे वैदिक एज के टाइम पे। हमने कहा हाँ, यहाँ पे क्यों सप्त सिंधु कहते थे। मैंने पूछा ना क्यों नाम रखा होगा आपके पेरेंट्स ने, उसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पे 7 रिवर्स मिलती है। 7 रिवर्स कैसे, देखिए सरस्वती, सिंधु, सरस्वती, इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ये जो नेम है ये आज की नेम है, और ये इनके एंसेस्टर्स वाले पुराने एंशियंट नेम है रिवर्स के। ठीक है, तो आप कह सकते हो द लैंड ऑफ सेवन रिवर, द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। मतलब इन्होंने क्या कहा, भाई ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे 7 रिवर्स कवर हो रही है, इस कारण से मैं इसका नाम रख देता हूँ सप्त सिंधु। ठीक है, अभी हमारे पास में पहला नाम क्या मिला, वेद में मिला सप्त सिंधु। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई जब मैंने ऋग्वेद पढ़े, तो ऋग्वेद में हमें पहला नेम क्या मिला, सप्त सिंधु। अब एक पॉइंट समझ के देखिए कि ऋग्वेद के लोगों को यहाँ की ज्योग्राफी की नॉलेज हो रही थी। ज्योग्राफी की नॉलेज कैसे, वो रिवर्स के बारे में जान रहे थे कि भाई यहाँ पे 7 रिवर्स होती हैं।
तो एक पॉइंट पता चल रहा है, जो लोग ऋग्वेद के टाइम पे रह रहे थे, वैदिक पीपल्स थे, उनको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज थी। दो इन्फॉर्मेशन मिली। आगे देखते हैं, मूविंग ऑन द टाइम, हम टाइम के साथ आगे बढ़े। मैंने दूसरा एक लिटरेचर उठाया, मैंने कहा चलो मैं महाभारत में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने महाभारत में ढूंढा तो मुझे पता चलता है कि भाई महाभारत में हमें कई और नाम मिलते हैं। कई और नाम कैसे? महाभारत में इंटरेस्टिंग पता चला हमें कश्मीर का मेंशन होता है। मैंने बहुत शौक में लिखा, अरे ये कहीं वही कश्मीर तो नहीं है जो आज के टाइम पे उसको कश्मीर कहते हैं। मैंने धीरे धीरे देखा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को हरियाणा वाले रीजन को कुरुक्षेत्र वाला मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर मुझे पता चला वंग, बंगाल वाले हिस्से को वंग मेंशन किया गया है। फिर मुझे पता चला असम वाले रीजन को भी अलग मेंशन किया गया। मुझे पता चला कच्छ, जो आज के टाइम पे भी रहा हो, कच्छ आप गुजरात में देखते होगे तो वो वाला कच्छ है यहाँ पे। मुझे पता चला केरला का भी नाम पुराना केरल है। अब क्या आपको ये पता चल रहा है कि आज का केरल हमारे पास महाभारत के टाइम से पुरानी एपिक्स में लिखा हुआ, पुराने ग्रंथों में हमें नाम मिल रहा है। तो हमारा नाम केरल आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में कई नाम छोटे छोटे मिलते जा रहे हैं। अभी मुझे अगर अपन एरिया वाइज भी डिफाइन करें तो एरिया वाइज हमें कौन कौन से नाम मिल गए? नॉर्थ वेस्ट रीजन को हमने कहा सप्त सिंधु, हमें केरल वाला रीजन मिल गया, हमें कश्मीर वाला रीजन मिल गया, बांग्लादेश बांग्ला वाला रीजन मिल गया, हमें गुजरात कच्छ वाला रीजन मिल जाता है, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ा, मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा कि यार मैं धीरे धीरे करके भारत की हिस्ट्री पता चल रही है कि भारत का नाम कैसे आता जा रहा है, ठीक है। जब मैं और आगे बढ़ा, बट व्हेन वी डू केम अक्रॉस द नेम ऑफ द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अब मैंने कहा यार ये तो देखो रीजन वाइज समझ में आ रहा है कि इन्होंने पर्टिकुलर एक रीजन की बात करी। वेर इज पॉइंटर? जैसे इन्होंने एक रीजन की बात करी, जैसे ये रीजन हो गया, इन्होंने कहा वेस्ट को रीजन को कहा सप्त सिंधु, इन्होंने कहा कश्मीर को रीजन। अभी मुझे रीजन रीजन पता है, एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, बट पूरे इंडिया को क्या कहते होंगे भाई? पूरे एरिया को क्या कहते होंगे भाई? पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या कहते होंगे? जब मैंने और खोजबीन करी, मुझे पता चला कि भाई भारतवर्ष, यहाँ पे एक वर्ड आता है भारतवर्ष। भारतवर्ष क्या है? क्लियरली एक्सटेंड द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। एंटायर सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या? पूरे एरिया को, पूरे सब कॉन्टिनेंट को हम भारतवर्ष यूज करेंगे, ठीक है। द कंट्री ऑफ भारत। अभी भारतवर्ष नाम कैसे आया? द कंट्री ऑफ भारत। अब देखिए क्या मैं कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। ऋग्वेद में हमें मेंशन किया गया है कि भाई यहाँ पे ट्राइब्स रहती थी। ऋग्वेद में मेंशन है कई छोटी छोटी ट्राइब्स रहती थी। ट्राइब्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, छोटी छोटी गवर्नमेंट के अथॉरिटी लेके चलते हैं, ठीक है। उनके बीच में आपस में एरिया को एक्सपेंशन को लेकर होती थी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में एक बार लड़ाई हुई। भरत, एक ट्राइब है भरत, ट्राइब का नाम है भरत, और एक और ट्राइब है जिसका नाम है कुरु। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो इसमें से भरत के राजा सूर्य जीत जाते हैं, ठीक है। और जब भरत के राजा जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ का एरिया का नाम भरत है, और जहां जहां पे इसका एक्सपेंशन होगा उसको अपन भारतवर्ष कहेंगे। तो एक पॉइंट समझ में आया? धीरे धीरे करके एक्सपेंशन को लेकर उन्होंने भारतवर्ष वर्ड यूज करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे पास में वर्ड भारतवर्ष ऋग्वेद में मेंशन होता है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आता है भारत इज द नेम ऑफ फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेद वेयर इट रेफर टू द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल मैंने क्या कहा? ट्राइब्स, ठीक है। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग, इसके बाद में कई राजाओं ने भी अपना नाम भरत रखा, जो एक लेजिटिमेसी गेन करने का अपना नाम भरत रख रहे थे, ठीक है। दूसरा टर्म हमें पूरे भारत को लेकर समझ में आता है जो जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप मतलब क्या? जम्बूद्वीप मतलब इज द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। जामुन आप सुने होंगे ना, जामुन एक फल है। तो यहां से पता चलता है कि जामुन के फल के ऊपर भी हमारे ऊपर कई नाम आए। अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? हर नेम के पीछे कहानी है, हर नेम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी जुड़ी है। कोई फ्रूट की स्टोरी जुड़ी है, तो कोई विक्टोरियस राजा की या ट्राइब की स्टोरी जुड़ी है, कोई फाइट की स्टोरी जुड़ी है, तो ऐसे कर करके, या फिर कोई रिवर की स्टोरी जुड़ी है। तो आप भी अपने नाम के पीछे स्टोरी ढूंढिए कि भाई मेरा नाम ये क्यों पड़ा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये वाला नाम क्या मीनिंग रखता है और इस मीनिंग का अर्थ क्या हो। मेरे टाइम में जब मैं पैदा हुआ तब इस वर्ड का कहां पे इंपॉर्टेंस होता होगा जिस कारण से मेरा नाम ये पड़ा, ठीक है। अब आगे देखेंगे। इनफैक्ट वी गॉट अ गुड क्लू फ्रॉम द इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोक। अशोक ने, अशोक के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, ये हमारे अशोक। अशोक ने भी अपने इंस्क्रिप्शन में, कई इंस्क्रिप्शन में ही सेम नाम भारतवर्ष को यूज किया है, कि भाई अशोक ने भी नेम यूज किया। तो पता चल रहा है कि देखिए वेद में नाम आया भारतवर्ष, ठीक है, क्योंकि कहानी वाला पॉइंट आ गया। अशोक ने भी क्या किया? भारत वर्ड यूज किया, जम्बूद्वीप वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब भारत हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। विष्णु पुराण, जब मैंने विष्णु पुराण पढ़ी तो मुझे पता चला कि भाई इंडिया सब कॉन्टिनेंट को, पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को विष्णु पुराण में भरत कहते हैं। अब देखिए कैसे मेंशन किया गया। द कंट्री, ये उसका ओरिजिनल वर्ड है, हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करेंगे। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ इन द स्नोनी माउंटेन। साउथ मतलब क्या? ये हमारे हिमालय हो गए, हिमालय से साउथ में। अब मतलब हिमालय से, हिमालय के नीचे और ओशियन के ऊपर आने वाली कंट्री को हम क्या कहेंगे? भारत। अब आपको पॉइंट समझ में आया ना, भारत कैसे वर्ड आया? भारत।
तो यहाँ से पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमें भरत का वर्ड समझ में आया। अभी जो अपन भारत वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, ऋग्वेद से ओरिजिन हुआ, विष्णु पुराण में भी इसको मेंशन किया गया, अशोक ने भी इसको मेंशन किया है। तो हमें पता चलता है कि भरत वर्ड कहाँ से आया। अब भरत को आप नॉर्थ में भरत वर्ड यूज करेंगे, जब साउथ के कल्चर के साउथ के टेक्स्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भरतम वर्ड यूज हुआ है। अब आपके पॉइंट पता चल रहा है भाई, हिस्ट्री में नॉर्थ और साउथ, अब इतने साल पुरानी बात, सॉरी इतने साल पहले हमारे पास में इंटरनेट तो था नहीं, फोन तो थे नहीं कि नॉर्थ वालों ने कहा भाई हमने इसका नाम भरत भरत रखा है, आप भी कुछ सोच लीजिए नॉर्थ वाले साउथ वाले रीजन्स को, तो आप भी यहाँ पे नाम कुछ ना कुछ अपने अनुसार रख लो। उन्होंने क्या किया, नहीं यहाँ पे उन्होंने भरतम वर्ड यूज किया। तो आपको एक इंटरेक्शन वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता होगा, जब लोग आपस में मिलते होंगे एक दूसरे, तो कहते हैं मैं भरत जगह से आया हूँ, तो वो नीचे वाले कहते हैं अच्छा भरत जगह से आए, तो हम धीरे धीरे करके अपने एरिया से जब वो जुड़ने लगे तो उन्होंने कहा कि हम भी भरत वाले एरिया वाले, हम भी भरत वाले, तो ऐसे करके भरतम वर्ड हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है, इंटरेक्शन से मीनिंग चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एडॉप्टेड सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारी भारत के अलग अलग जगह के विस्तार के क्षेत्रों ने भी सेम डेफिनेशन यूज करी। फॉर इंस्टेंस अ पोएम ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर, एक पोएम देखते हैं एंशिएंट तमिल लिटरेचर में जो 2000 साल पुरानी है, जहां पे लिखा गया केप कुमारी इन द साउथ। अब देखिए कन्याकुमारी को केप वर्ड यूज किया गया है, कुमारी इन द साउथ फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, ग्रेट माउंटेन मतलब क्या, हमारे हिमालय, फ्रॉम द ओशन ऑफ द ईस्ट ऑन द वेस्ट, मतलब क्या, कन्याकुमारी से नॉर्थ तक के माउंटेन्स, ठीक है, और ईस्ट से लेके वेस्ट वाले रीजन को हम भरत वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो हमें पॉइंट पता चल रहा है कि जो एंशियंट पीपल है जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उनको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है। और एक दूसरा पॉइंट पता चल रहा है, इंटरेक्शन, जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते होंगे तभी तो इनके पास में ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है। दूसरी चीज क्या, इनको पता है ओशियन के बारे में, समुद्र के बारे में पता है, हमें वेद में समुद्र के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे जो भरत वर्ड है, हम अभी पूरे भरत वर्ड को ही लेकर डिफाइन कर रहे थे देर से चीजें, तो पता चलता है कि भरत का नाम आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फर्स्ट पेज पे, इंग्लिश में लिखा है द इंडिया दैट इज भरत, और भरत अर्थात इंडिया। तो पॉइंट समझ में है कि कैसे हमने आज के टाइम पे भरत वर्ड को यूज किया। अब आपसे कोई पूछे सर भरत कहाँ से आया, तो आप बता पाओगे कि भरत, जो भारत नाम है, भारत नाम के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि पहला वेद में मिला, 10 राजन युद्ध के बारे में मिला हमें। ठीक है, दूसरा हमें भारतवर्ष को लेके पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को लेके लिंक होता है, हमें जम्बूद्वीप के बारे में पता चला, पूरे एरिया को जम्बूद्वीप कहते हैं। ऐसे करके हमें पता चलता है कि आज का नाम भारत पड़ा। अब आपको आज का नाम तो पता चल गया, हमने अभी अपने टॉपिक के इस नाम को डिकोड कर लिया, इस भरत नाम की कहानी की स्टोरी पढ़ ली। अब हम जानेंगे इंडिया की स्टोरी, इंडिया कैसे नाम आया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई जब हमारे इंडिया में कई प्रकार के फॉरेनर्स आए, स्टार्टिंग से कई प्रकार के फॉरेनर्स आ रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे चीजें, तो फॉरेनर्स मेंशन इंडिया इन द पर्शियन, पर्शियन द एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान, ईरान के पर्शियन के पुराने इनहेबिटेंट्स 6 सेंचुरी बीसी में आए। मैं टाइमलाइन प्रॉपर आपको बाद में बताऊंगा। और वहां पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने लगे, मिलिट्री को मतलब कह सकते हैं ना, आक्रमण कर करके एरिया कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो इंडस रिवर के पास आए। कैसे, वो यहाँ से वेस्ट से आक्रमण कर रहे थे, यहाँ पे इंडस रिवर थी। वो जब इंडस रिवर के पास आए तो लोगों ने बताया कि भाई हम सिंधु रिवर वाले हैं, हम सप्त सिंधु वाले हैं, सप्त सिंधुत्व वाले लोग हैं, हम सप्त सिंधुत्व एरिया में रहते हैं। तो वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या बोला कि हम इसको हिंद बोलेंगे, हिंद। तो क्या बना, धीरे धीरे करके हमें नाम आया, वो सिंधु से क्या बनने लगा, हिंदू, और हिंदू से क्या बन गया, इंडिक। अब इंडिक के बारे में आएंगे, तो पहला नाम हमें क्या मिला, हिंदू। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो नाम है ये जोग्राफिकल एक्सटेंट को बताता है, जोग्राफिकल लोकेशन के विस्तार को बता रहे हैं, कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे करके पर्शियंस आए, पर्शियंस आए, पर्शियन ने क्या नाम रखा, पर्शियंस ने नाम रखा कि भाई हम हिंदू नहीं बोल पाते, हम इंडिक बोलेंगे, इंडिक बोलेंगे। तो धीरे धीरे ग्रीक्स जो आए, सॉरी जो ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने इसका नाम क्या रखा, इंडिक। अब एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ। जैसे मेरा नाम सात्विक है, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, हमारे जो टीचर्स थे वो साउथ से आते थे, केरल साइड के टीचर्स, उनको थोड़ा सात्विक वर्ड यूज करने में डिफिकल्टी फेस होती थी। तो क्या वर्ड यूज करते थे, सत्विक, 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 और उन्होंने क्या नाम कर दिया था, SATWI के कहते थे, सत्विक। तो अब क्या होता था, कभी कभी ऐसे मुझे समझ में आ गया था कि स्टाफ रूम में जनरली मेरा नाम सत्विक हो गया। अब एक बार क्या हुआ, स्टाफ रूम से एक व्यक्ति आया, फॉरेन था, वो फॉरनर था। अब मैं आपको कहानी लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉरनर आया, उसने कहा कि मुझे कोई व्यक्ति से सात्विक से कोई बुक लेनी है। तो मैम ने कहा कि आप एक काम करिए, आपको 10th क्लास में एक बच्चा मिलेगा, उसका नाम है सत्विक, उससे आप बुक लेके आ जाइए। वो फॉरनर आया, वो क्या ढूंढते ढूंढते आया कि सत्विक कहाँ है, सत्विक कहाँ है, सत्विक कहाँ है। अब वो जब मेरी क्लास के बाहर आया, उसने कहा यहाँ पे सत्विक कौन है, मुझसे उससे मुझे एक बुक लेनी है।
तो सब देखने लगे आपस में कि भाई यहाँ पे सात्विक तो कोई नहीं है। फिर सबने हिसाब लगा, अरे भाई सात्विक नहीं सात्विक की बात कर रहे हैं। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा अरे भाई ये मेरी बात कर रहे हैं, आपने तो मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा नाम तो आपने तोड़ दिया। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया कि मेरे नेम को कई लोग सात्विक भी बोलेंगे। तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि अगर कोई मुझे सात्विक बोले तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना है, मुझे अपने आप को बोलना है कि मैं हूं सात्विक। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने धीरे धीरे करके अपने नाम को एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो वैसे ही भारत के लोगों ने भी धीरे धीरे करके सिंधु को हिंदू एक्सेप्ट किया, हिंदू को इंडी या फिर इंडो ही एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब गाड़ी आगे बढ़ती है। अब गाड़ी आगे क्या बढ़ती है, धीरे धीरे करके चाइनीज भी आने लगे हमारे पास में ट्रेवलर्स। अब धीरे धीरे जब चाइनीज आते हैं तो चाइनीज भी इंडू नहीं बोल पाते थे, तो वो क्या बोलने लगे, यिंदू। यिंदू। तो हमें पॉइंट पता चला, सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडू, इंडू से यिंदू आ गया। अब पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे राइमिंग वर्ड चेंज हो रही है, लेटर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन उनके वर्ड में नहीं था, इस कारण से वो नहीं बोल पा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखिए इसके बाद में हमारे पास में हाइंसांग आते हैं जो ट्रेवलर है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लेके। अब देखिए पॉइंट समझ में आ रहा है, हमारे इंडिया में कई प्रकार के फॉरेनर्स आए, और फॉरेनर्स आते थे तो हमारे पास में टूरिज्म बढ़ता था, टूरिज्म बढ़ रहा है। तो और दूसरी बात क्या, रिलीजियस का एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए बुद्धिज्म चाइना में जा रहा है, ट्रेवलर आए, मैं आप जैसे आप इंडियन है, मैं चाइनीज हूँ, मैं आपके घर आया, मैंने देखा कि यार आपके यहाँ पे पर्टिकुलर डिश, आपके पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनाई जाती है, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने क्या किया, पूरी रेसिपी अपने डायरी पे लिखी अपनी चाइनीज लैंग्वेज में। मैं वो चाइनीज लैंग्वेज में 17 साल में आपके घर पे रहा, 17 दिन आपके घर पे रहा, मैंने कई रेसिपीज देखी, मैंने पनीर बनाना सीखा, मैंने डोसा बनाना सीखा, मैंने चावल बनाना सीखा, और धीरे धीरे करके मैं जब वापस अपने देश चाइना गया, मैंने अपनी रेसिपी को अपनी एक डायरी पे मेंशन किया, उसको बताया, लोगों को बताया, तो मेरे वहां पे भी लोग कहने लगे अरे यार आप पनीर तो बहुत अच्छी लगती है सब्जी। तो धीरे धीरे करके एक जो कल्चर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वो भी हमें नोटिस होता है। मतलब क्या, हमारे यहाँ का रिलीजियस कल्चर जो बुद्धिज्म था, वो धीरे धीरे करके चाइना में भी स्प्रेड हो रहा है। तो अब जब रिलीजन स्प्रेड होगा तो क्या लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे भारत की तरफ, तो लोग अट्रैक्ट होने लगे, तो इस कारण से हमारे पास में टूरिज्म बढ़ने लगता है। अब पॉइंट समझ में आता है कि देखिए फाहियान ये हॉन्सांग आए, इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को यहाँ से लेके गए, बुद्धिस्ट से इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिस्ट के टेक्स्ट को पढ़ा, बुद्धिस्ट के टेक्स्ट को अपने वापस चाइना से लेके गए, चाइना में उस चीज के बारे में फिर से लिखा। तो वहां पे कई बार उन्होंने अपने इंडिया वर्ड को क्या मेंशन किया, सिंधु को मेंशन करने की जगह उन्होंने कहा टेंजुखू। ठीक है, टेंजू हूँ। अब एक पल को, मैं चाइनीज हूँ, मैं पनीर नहीं बोल पाता हूँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फेनील। फेनील मैंने अपने टेक्स्ट में लिख दी, फेनील। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, फेनहीर। मैं फेनहीर की सब्जी बनाना चाहता हूँ, ये फेनहीर है, ये टोफू है, मैंने उसको अलग नाम दे दिया। तो अब जब आपके घर से, आपके मतलब इंडिया से कोई और व्यक्ति आता है, फिर मेरा मेरा कोई चाइनीज दोस्त आता है, तो वो पनीर नहीं ढूंढेगा, फेनहीर ढूंढेगा। आपके फेनहीर की सब्जी बनती है क्या, आपके मटर फेनहीर की सब्जी बनती है क्या, आप लोग ये कौन सी सब्जी है भाई। फिर आपको धीरे धीरे पता चला, अरे भाई आप तो पनीर की बात कर रहे थे, तो आपने फिर उसको करेक्ट किया। फिर कई लोग आए, तो फिर आपने कहा करेक्ट करने से अच्छा है कि जब ये फेनहीर बोले तो मैं अपने आप इनको पनीर जाके सर्व कर दूं। तो आपने क्या किया, उनके टर्म को एक्सेप्ट किया, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया था कि सात्विक और सात्विक। धीरे धीरे करके हम उस चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो हमें एक नया नाम मिला। ठीक है, इसके आगे बढ़े तो इसमें पता चलता है, दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ चाइनीज, एंशिएंट चाइनीज हैज फॉर इंडिया फॉर द लैंड ऑफ बुद्धा। एक बार मैं आपको कहानी बताऊं, मैं नेशनल म्यूजियम में गया था, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, तभी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैं नेशनल म्यूजियम के, नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में एक साइड में एक बुद्धिज्म की अलग, बुद्ध की एक अलग छोटी सी बिल्डिंग बनाई गई है, बुद्ध के स्टेच्यूज को बहुत सेपरेटली अच्छे से डिजाइन करके रखा गया है। मैंने देखा वहां पे जितने ट्रेवलर्स थे मोस्टली चाइना से बिलोंग कर रहे थे, नेपाल से बिलोंग कर रहे थे। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब वो किसी स्टेच्यू के पास जा रहे थे तो वो उसको प्रणाम कर रहे थे, वो उसको एज अ गॉड के रूप में देख रहे थे, वो उसको एज अ म्यूजियम की आर्टिफैक्ट के रूप में नहीं देख रहे थे, उसको प्रणाम कर रहे थे। मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे जो ट्रेवलर्स है इनकी एक फीलिंग जुड़ी रहती है इस चीज से। तो जब वो बातें कर रहे थे, बता रहे थे ये आपको याद है ना, ये वाले गॉड ये वाले हैं, वो अपनी स्टोरीज जोड़ रहे थे उससे, अपने 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 भाषा में बात कर रहे थे ट्रेवलर्स एक दूसरे से, बट वो एक कहानी जोड़ रहे थे उस पॉइंट से। तो आपको पॉइंट पता चला कि कैसे कोई चीज के लिए ट्रेवल का लोग आते हैं, भारत आए, भारत की म्यूजियम में उनके बारे में देखा, उनको जाना, और उससे हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है और इंटरेक्शन बढ़ रहा है, हमें नई नई चीजों के बारे में जानने पता चल रहा है। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान। अब आपको आज के टाइम पता चला होगा हिंदुस्तान, बट ये क्या वर्ड है, ये सबसे बाद में आता है हिंदुस्तान, जब हमारे पास मेडिवल फेज आ जाता है। मेडिवल फेज में क्या होता है कि हम हिंदू को ही हिंदुस्तान वर्ड यूज करने लगते हैं। और क्या वर्ड यूज करते हैं, जो हिंदू में रहते हैं, जो हिंदू वाले हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनको हिंदू कहेंगे। अभी भी वर्ड रिलीजन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट जो हिंदू एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको अपन क्या कहेंगे, सॉरी, जो हिंदुस्तान, मुस्लिम ने क्या वर्ड, सॉरी मेडिवल पीरियड में क्या वर्ड यूज हुआ कि यहाँ पे उस पूरे रीजन को रिफ्लेक्ट किया उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड से। और हिंदुस्तान रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको वो कहने लगे हिंदू। अब एक पल का एज्यूम करो, आप मेडिवल इंडिया में हो, आप इस्लामिक कंट्री से आए हो, आपने कहा कि
अरे आप तो यहाँ के नेटिव लग रहे हो, आप तो यहीं के हो, आप नॉनवेज नहीं खाते हो, आप तो वेजिटेरियन हो, आप यहीं के हो। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो? आपने कहा हाँ हाँ हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो अब धीरे धीरे करके वो जो वर्ड एक जोग्राफिकल एक्सेंट बता रहा था, वो धीरे धीरे क्या बनने लगा, पीपल की आइडेंटिटी बनने लगा, पीपल की आइडेंटिटी बनने लगा। अभी यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी बनने लगा कि वो लोग जो पहले से ही यहाँ पे रह रहे थे उनको हिंदू कहा गया, और जो बाहर से आए वो अलग लोग हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, और जो एरिया जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उसको क्या उन्होंने वर्ड यूज किया, हिंदुस्तान। तो हमारे भारत के रीजन को क्या वर्ड यूज करने लगे, हिंदुस्तान। अब मैं आपको पूरी चीजें फिर से रिवाइज करके बताऊंगा, देखिए ये हमें टाइम लाइन है। हमने कई प्रकार के नाम पढ़े, अब हम पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने देखा भारत का। अब आप हिस्टोरियन है, आप इतिहास ढूंढ रहे हैं, वर्ड को ढूंढ रहे हैं। आप जैसे अपने नाम को ढूंढ रहे हो ना, घर में जाके अपनी मम्मी से पूछ के, अपने दादाजी से पूछ के, अपने चाचा जी से पूछ के कि मेरा नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो वैसे ही आपने अब अपने भारत नेम को ढूंढने की कोशिश करी। तो आपने कहा कि मेरे पास में दो नेम है आज के, एक इंडिया और एक नेम है भारत। इन दोनों नेम को मैं सर्च करूंगा। तो पहले आपने भारत वर्ड ढूंढना शुरू किया, आपने वेद खोले, वेद में देखा कि सप्त सिंधु वर्ड मेंशन किया गया, जहाँ पे 7 रिवर वाली बात हो रही है, तो पहला नाम हमें मिला अपने भारत का, सबसे पुराना नाम। ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे कई छोटे छोटे रीजनल नाम भी पता मिलते हैं वेद में से, कश्मीर को मेंशन किया गया है, कुरुक्षेत्र को, केरला को। आपको और इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है कि भाई हमारे वेदा में एक कहानी है जहाँ पे भारत वर्ड का पहले यूज हुआ। आपने टर्म को पकड़ा, भरत जो कौन थे, ट्राइब थे, और जो ट्राइब थे जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, जिनका विस्तार हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये विस्तार होने के बाद में जो क्षेत्र, जो एरिया भरत ट्राइब का, उसको हम भारतवर्ष कहेंगे। सिमिलरली महाभारत में भी आप देखोगे तो आपको भारतवर्ष को, पूरे कॉन्टिनेंट को भारतवर्ष रूप से डिफाइन किया गया है। आपको महाभारत में पता चलेगा कहीं कहीं पर जम्बूद्वीप को, पूरे देश को कॉन्टिनेंट के रूप में बताया गया है। फिर आपको पता चला कि यार हमारे देश में कई प्रकार के फॉरेनर्स आ रहे थे, कई प्रकार के फॉरेनर्स हमारे देश में इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इंटैक्ट हो रहे थे, इन्वेजन के कारण आ रहे थे, घूमने आ रहे थे, ट्रैवल ब्लॉग लिखने आ रहे थे, ट्रैवलर्स आ रहे थे। ठीक है। तो वो अपने नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, जब वो नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो क्या कहने लगे, वो धीरे धीरे करके अपने नाम को हिंदू करने लगे। जैसे पर्शियन पहले आए, तो पर्शियन ने अपना नाम क्या दिया, हिंदू। फिर हिंदू के बाद क्या बना, इंडोई, इंडोई या फिर इंडिक, फिर आई हिंदू, और हिंदू से धीरे धीरे करते करते हमारा देश आज के टाइम पे इंडिया की तरफ आ जाता है। ठीक है। तो आज की कहानी से हमने दो चीजें जानी, हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है, हर नाम के पीछे कहानी है। उस कहानी को कौन कौन से लोगों के कारण चेंज इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक नाम कितने लोगों का कारण इन्फ्लुएंस होता है, फॉर एग्जाम्पल सात्विक, सात्विक नेम कई टीचर्स के कारण इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है। सात्विक नेम कई केरलाइट टीचर्स है, उन्होंने कुछ और बोला। ठीक है। जब मैं एक बार साउथ में था, मैं चेन्नई गया था, तो वहां पे चेन्नई में मेरा नाम और अलग नाम से बोला था। वहां पे वो डब्ल्यू भी अलग यूज कर रहे थे, तो मुझे समझ में आया कि भाई अगर ये वाला नाम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो मुझे जब भी सुनाई दे, मुझे अपने आप को थोड़ा अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सात्विक नहीं बोलेगा। तो ऐसे कर करके मेरे पास में एक एक्सेप्टेंस आया, धीरे धीरे करके एक्सेप्टेंस आया। तो आपको पॉइंट चल रहा है ना समझ में, कैसे यूनिटी, डाइवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्स आके हमें यूनिफिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे अलग अलग लोग आके एक कॉमननेस दिखा रहे हैं, एक्सेप्टेंस ला रहे हैं दूसरे के साथ में। वही धीरे धीरे करके टर्म आगे बढ़ जाता है। तो आज जो अपन कह रहे हैं ना कि हम इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया के पीछे बहुत पुरानी कहानी है जो कि ग्रीक से शुरू होती है, ग्रीक के पीछे बहुत पुरानी कहानी जो हिंदू से शुरू होती है, और हिंदू के पीछे बहुत पुरानी कहानी जो सिंधु से शुरू होती है। पॉइंट समझ में आया ना, सिंधु, हिंदू, इंडुई, हिंदू, इंडिया। तो ऐसे कर करके अलग अलग नाम आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, सात्विक का सात्विक। ठीक है। सात्विक का सात्विक, कई लोग अलग अलग प्रोनाउंस करें, बट हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो ऐसे करके हमारे भारत का नाम आता है। अब आप अपने घर पे जाके अपने नाम के ऊपर रिसर्च करना, देखना हमारा नाम कैसे पड़ा, हमारे नाम के पीछे स्टोरी क्या थी, और हमारे नाम को ओरिजिनली कौन सी जगह से उठाया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपन ने कहा किसी का नाम है, किसी का नाम लेके चल रहे हैं वशिष्ठ, मेरा एक दोस्त है उसका नाम वशिष्ठ है। ठीक है। वशिष्ठ का नाम हो सकता है वेद में दिए गए ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ में, वशिष्ठ ऋषि, उनके ऊपर हुआ हो। या फिर हो सकता है किसी का नाम गौरी हो, तो गौरी अपनी मम्मी से पूछे कि मम्मी आपने मेरा नाम गौरी क्यों रखा, तो उसकी मम्मी कहेंगे बेटा जब ये जो देवियों का पूजन का टाइम चल रहा था तब आप पैदा हुए थे, तो सबने कहा कि गौरी रखा जाएगा नाम। किसी ने कहा कि मेरा नाम आपने गणेश क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा गणेश जी का जब आप गणेश उत्सव चल रहा था तब मैंने इसका अपना गणेश रखा। ऐसे कर करके आपको पता चलेगा कि मेरे नाम के पीछे कुछ ना कुछ कहानी रही होगी, और वो कहानी पर्टिकुलर इवेंट, वो आप उस समय की हिस्ट्री से डिफाइन होगी। ठीक है। अमिताभ बच्चन कब फेमस थे, उस एरिया उस टाइम पे अगर आप पैदा हुए हैं तो कई लोगों के नाम अमिताभ रखे गए होंगे। लता मंगेशकर जिस टाइम पे बहुत फेमस हो रही होंगी, इस टाइम पे सोनू सोनू निगम बहुत फेमस हो रहे होंगे, उस टाइम पे कई लोगों के नाम सोनू रखा गया होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम अपने नाम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया, बट हो सकता है आपको समझ में आए। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि हमारे भारत, अब पेपर के हिसाब से देखें, जब भारत के पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात होती है इंडिया की, तो अपन उसको क्या कहेंगे, भारतवर्ष, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। एक और बात,
आर्य के टाइम पे, आर्य के बारे में आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे जब नॉर्दर्न पार्ट को कई लोग आर्यव्रत भी बोलते थे, आर्यव्रत, आर्यों का एरिया। तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको आर्यव्रत भी कहा जाता था। ठीक है। दूसरा, भारत मतलब क्या हो गया, पूरे होल सब कॉन्टिनेंट की बात आ गई। ठीक है। तो यहां से हम पूरे होल सब कॉन्टिनेंट को आज के टाइम पे इंडिया या फिर भारत कहते हैं। अब आप कन्याकुमारी जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमारा देश कौन सा है, भारत है या फिर इंडिया है। आप नॉर्थ में कश्मीर में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, हम भारत में खड़े हैं। हम श्रीनगर में जाके कहेंगे हम भारत में खड़े हैं या फिर हम इंडिया में खड़े हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जब मैंने इस प्रोसेस को पढ़ रहा था, इस साइकिल में था, रिसर्च की प्रोसेस में था, मुझे कई छोटे छोटे और इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जिनको भी मैंने लिखता है। जैसे केरला का नाम मुझे पता चलता गया, गुजरात में कच्छ वाला एरिया का नाम पता चलता गया, हमें उड़ीसा का नाम थोड़ा थोड़ा हिंट हो रहा था, कश्मीर का नाम पता चला, मैंने रिसर्च को अपने और आगे बढ़ाता गया। ठीक है। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे उसके पहले हम अपने चैप्टर को समराइज करते हैं। इंडिया इज द एंशिएंट लैंड, इंडिया बहुत पुराना लैंड है जहां पे कई प्रकार के नाम आए हैं। ठीक है। इन नाम को अलग अलग लोगों ने अपने अपने अनुसार दिया। इनहेबिटेंट्स मतलब जैसे आपने कहा ना कि हमारा नाम रीजन वाला पॉइंट की जो यहाँ पे लोग रहते थे वो उस चीज को क्या कहते थे, तो किसी ने कहा जम्बूद्वीप, किसी ने कहा भारतवर्ष। फॉर एग्जाम्पल इसका इनहेबिटेंट्स और भी एक छोटे से एग्जाम्पल समझो। आपका एक निक नेम होगा जो आपके केवल घर पे बोला जाता होगा, तो जो आपके घर के इनहेबिटेंट्स है वो आपको कुछ और नाम से बुलाते होंगे। ठीक है। तो आपके घर वालों ने आपका निक नेम दिया होगा, वैसे ही जो वहां के लोग हैं वो आपको क्या नाम देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में जब पूरे इंडिया का सब कॉन्टिनेंट वाइज का जम्बूद्वीप और भारत वर्ड आता है, धीरे धीरे करके जब और वाइड स्प्रेड हुआ तो हम उसको इंडिया कहने लगे। ठीक है। जब उसको हम इंडिया कहने लगे, फॉरेन विजिटर्स आए, अब यहाँ से मेरे इन्फ्लुएंस समझ में आता है। जो मैंने कहा केरलाई टीचर्स का मेरा इन्फ्लुएंस था मेरे नाम को चेंज करने के लिए। तो फॉरेन विजिटर्स आए, उन्होंने इंडिया में इन्वेट किया, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सिंधु और रिवर को लेके उन्होंने हिंदू वर्ड यूज करने लगा, और हिंदू से धीरे धीरे करके इंडो ही आया, हिंदू से इंडो ही आया, इंडो से इंडिया आ गया। अब पॉइंट समझ में आया कि आज आपने ये जाना कि भारत और इंडिया के नाम कैसे पड़े, और हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नेम्स को एक्सेप्ट किया गया है। आप देखिए, आप खुद सोचिए और कौन सी ऐसी कंट्रीज के दो नाम हैं, बट हमारी भारत इतना स्पेशल है, इतने सारे नाम रहे हैं कि हमने इसके दो नाम को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, भारत और इंडिया। भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज है वो पॉलिटिक्स जब पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपको और डायमेंशन पता चलेंगे, बट हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स यहीं पे अपने चैप्टर कंप्लीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी और इजी कर पाऊँ। आप इस पर बस बुक रीड करिए, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बातें सुनिए, कनेक्ट करिए, बुक बाद में रीड करिए और अच्छे से बुक रीड करिए, आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। और थैंक यू, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।